Welcome to Super Education City. Today in Super Education City, I'm going to teach you computer, and our computer book name is Wi-Fi Information and Technology, and this is for class 6. And you all know me, I'm Niharika. So class 6, your computer book first chapter is chapter 1, that's name is Computer Fundamentals. कंप्यूटर की फंडामेंटल्स क्या होती हैं, मतलब जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ऐसी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कंप्यूटर की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसी सब चीज़ें बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is your part 1 of this chapter, and in part 1 I will complete your explanation, not full explanation, I will complete your half explanation in part 1. So let's start with our introduction. Computer is in the form of microscopes. In the form of microscopes, computer found in calculators. It can do, कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कैलकुलेशंस कर सकता है. वो बच्चों के लिए टॉयज़ का काम करता है, जैसे हम सब उससे खेलते हैं तो हमारे लिए वो टॉयज़ का काम करता है. होम अप्लायंसेस का काम करता है, हम उस पर खाना बनाना सीख सकते हैं. कंप्यूटर इस टाइम की नीड बन चुका है. बिना कंप्यूटर के अब मुझे नहीं लगता कोई सा भी घर होगा. हाँ, कुछ घर में नहीं है लैपटॉप कंप्यूटर्स, पर हर जगह आप तो जहाँ भी जाते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप मिलते ही हैं. इस समय की नीड बन चुका है कंप्यूटर. कंप्यूटर बहुत ज़रूरी काम, विटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में. सो लेट्स explore more about this computer. Now what is this computer? हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, पर ये कंप्यूटर है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है स्टूडेंट्स. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मशीन. ये एक डिवाइस है और मशीन है जो हमारी मदद करती है स्टोर करने में डाटा को और प्रोसेस करने में डाटा को बहुत तेज़ स्पीड पे और एक्यूरेसी के साथ. हम इसमें अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं और हम इसमें कुछ ढूंढ भी सकते हैं, और बहुत हाई स्पीड में ये हमें रिजल्ट देता है, और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो भी बिल्कुल 100% आती है. ये बेसिकली 5 मेजर फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़, इसके साइज़ के बनाकर. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कंप्यूटर बड़ा है तो वो ज़्यादा अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, नहीं. साइज़ के छोड़कर, हर चीज़ को छोड़कर ये जो 5 मेजर फंक्शंस हैं ये हर कंप्यूटर में पाए जाते हैं, हर लैपटॉप में पाए जाते हैं, चाहे वो सबसे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. ये डाटा को एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्ट करता है उसको इनपुट डिवाइसेस से. इनपुट डिवाइस से डाटा को लेता है और फिर उसको इंस्ट्रक्ट करता है. ये डाटा को स्टोर करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है, जैसा रिज़ल्ट यूज़र्स को चाहिए उस तरह से ये रिज़ल्ट निकाल के देता है. ये सारी ऑपरेशंस कर सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एक्सेट्रा, और ये हमें रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में देता है. ये जो आपके 5 बेसिक फंक्शंस हैं, these 5 basic functions are in all the laptops, in all the computers, irrespective of their sizes. Now what is computer? अभी हमारी यही हेडिंग चल रही है, what is computer. ये एलोकेट्स करता है टास्क को अमंग वेरियस फंक्शनल यूनिट्स. मतलब इसमें क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट से आया, फिर ये उसे अपने अंदर प्रोसेस करेगा, दूसरी फंक्शनल यूनिट को भेजेगा, फिर उसको वहाँ स्टोर करेगा, वहाँ से ये दूसरी जगह स्टोर जाएगी. मतलब ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करता, एक चीज़ इसमें बहुत सारी जगह घूम के आती हैं, और जहाँ जहाँ भी घूम के आती है उस पूरी चीज़ को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं. अब ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, पूरा डायग्राम, ये पूरी इसकी फंक्शनल यूनिट्स है. अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, CPU जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, फिर ALU, फिर CPU, ये सब कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं. अब क्या होता है, ALU CPU, ALU हमारी मैथमेटिक्स ऑपरेशंस करता है, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ये जो CPU है इसको डाटा मिलता है. आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं. देखिए, इनपुट डिवाइसेस डाटा देती है CPU को. फिर ये जो CPU है ये डाटा प्रोसेस करता है ALU को,
ALU उसको डाटा को प्रोसेस करता है। फिर ये जो ALU है ये डाटा भेजता है CPU के पास। फिर CPU ब्रेन है तो CPU उस डाटा को चेक करता है। उसके बाद जो ये CU के पास, कंट्रोल यूनिट के पास दोबारा डाटा आता है। और फिर ये जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के पास डाटा कौन भेजता है? CPU भेजता है। फिर ये कंट्रोल यूनिट डाटा भेजती है सबसे पहले मेन मेमोरी यूनिट को, और फिर ये डाटा भेजती है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट को। ये दोनों मेमोरी यूनिट उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब ये डाटा स्टोर हो जाता है तो ये जो CPU है डाटा भेज देती है आउटपुट डिवाइसेस को, मतलब रिजल्ट दे देती है यूज़र को। आपको इतना बड़ा फंक्शन है, और जो लैपटॉप है और जो कंप्यूटर्स हैं वे इसको एक सेकेंड में परफॉर्म कर लेते हैं। पहले इनपुट डिवाइसेस CPU को डाटा भेजेगी, CPU उस डाटा को ALU को भेजेगी, देन ALU वापस उस डाटा को परफॉर्म करके CPU को भेजेगी, फिर CPU उसको चेक करके वापस CU के पास भेजेगी, फिर CU उस डाटा को मेन मेमोरी यूनिट के पास भेजेगी, और फिर मेन मेमोरी यूनिट से वो उसको सेकेंडरी एक्सेलेरोरी यूनिट के पास भेजेगी, और फिर ये जाएगा आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट बन के। तो इतना बड़ा फंक्शन किया जाता है इन सब फंक्शनल यूनिट्स के द्वारा। नाउ ये रिसीव, अब ये जो डायग्राम है इसका ये एक रिटर्न में इसको समझाया गया है। डाटा रिसीव होता है इनपुट डिवाइसेस से, फिर वो प्रोसेस किया जाता है CPU में, और फिर रिजल्ट शो किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस में। ये आपको शॉर्ट में समझा दिया। इनपुट डिवाइसेस से डाटा CPU को रिसीव होगा, फिर वो CPU प्रोसेस करेगी उसको, फिर सीधा आउटपुट में भेज दिया। और जो मेन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी है वे उस डाटा को स्टोर करती है कंप्यूटर में। सो ये था पूरा प्रोसेस इन रिटर्न फॉर्म। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कंप्यूटर के बारे में बहुत ब्रीफ जानने से पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की, वो हर कंप्यूटर में पाई जाती हैं। बट अगर कंप्यूटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं, और ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है तो वो थोड़ा कम हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं क्वालिटी पे, ओके। पर जो 5 मेजर फंक्शंस है वे क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट है स्पीड। एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशंस को वेरी फास्ट स्पीड पे। इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड। इन फैक्ट वी कैन से इट कैन परफॉर्म थाउजेंड ऑफ ऑपरेशंस इन 1 नैनोसेकेंड। ये नैनोसेकेंड क्या होती है देखिए, जो टाइम कंप्यूटर लेता है परफॉर्म करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस को, वे टर्म मेजर की जाती है नैनो सेकेंड्स की टर्म में और पिको सेकेंड्स की टर्म में। एक सेकेंड में 10 से 9 नैनो सेकेंड होती है। अब एक सेकेंड आप जानते हैं कितनी जल्दी निकल जाती है, और कंप्यूटर किसी डाटा को 10 to 9 नैनो सेकेंड्स में कर लेता है, मतलब एक सेकेंड का भी आधी का आधी में कर लेता है। इट्स वेरी हाई स्पीड। एक्यूरेसी होती है कैरेक्टरिस्टिक। एक्यूरेसी मतलब सही जवाब आना। कंप्यूटर को माना जाता है कि कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं कर सकता। जो डाटा आप उसको देंगे वो उसको बिल्कुल सही करके आपको रिजल्ट देता है। मेमोरी स्टोरेज, जो कंप्यूटर है वो स्टोर कर सकता है बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स स्टोरेज कॉल्ड मेमोरी। ये तो हम सब जानते हैं, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। किसी कंप्यूटर की 8 GB मेमोरी होती है, किसी की 1 TB। तो आप जितना अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप लेंगे या कंप्यूटर लेंगे उस हिसाब से आपको मेमोरी स्टोरेज मिलेगी। दिस स्टोर इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो मेमोरी स्टोरेज में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हम बहुत टाइम तक देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। डिलीजेंस और रिलेबिलिटी, ये भी इसका एक फंक्शन होता है। इसका मतलब डिलीजेंस और रिलेबिलिटी दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत टाइम तक 4-5 घंटे तक लगातार वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थके वो वर्क कर सकता है, और चाहे वो जितनी देर वर्क करे उससे उसकी स्पीड पे, उसकी एक्यूरेसी पे या उसके डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्सैलिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक टाइम पे बहुत सारी जॉब परफॉर्म कर सकती है। कंप्यूटर भी वर्सैटाइल होता है, मतलब इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर सकता है बहुत सारी जॉब्स को एक ही टाइम पे और एक साथ।
जैसे आप गेम भी खेल सकते हैं कंप्यूटर पे, उसी टाइम आप अपनी वीडियो भी सुन सकते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरा एक और चैनल है लैपटॉप सिटी, उस पर जाके देख सकते हैं। नाउ लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस क्या होती है कंप्यूटर की या एक लैपटॉप की। कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, ये अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, ये अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस इन्हें हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। इनके कोई इमोशंस नहीं होते, ना इनके कोई इमोशंस होते हैं, ना इनके कोई फीलिंग्स होती है, ना ही ये थकते हैं, ना ही ये पेन फील करते हैं। अगर लैपटॉप आपका गिर भी जाएगा तो भी वो रोएगा नहीं, ना ही ये थकते हैं चाहे कितनी भी देर तक वर्क करें। इनकी कोई लर्निंग पावर नहीं होती, इनकी कोई भी लर्निंग पावर नहीं होती। जो इनकी नॉलेज है और जो इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी है वो उसकी वजह से आप काम कर पाते हैं, जो उसमें प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उसकी वजह से आप काम कर पाते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर्स की खुद की कोई लर्निंग पावर्स नहीं होती हैं। सेल्फ केयर, ये अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं। अगर बाई चांस लैपटॉप टूट जाता है तो ये अपने आप जोड़ तो सकते हैं, ये अपने आप पट्टी तो बांध नहीं सकते हैं, ये अपने आप अपने शीशे को साफ तो कर नहीं सकते हैं, हमें इनकी केयर करनी पड़ती है। वी हैव टू बी केयर दैम एंड वेरी केयरफुली। No thinking, they have no thinking power, they work accordingly, we give them instructions. It cannot think by itself, ये अपने आप नहीं सोच सकते हैं, पर ये जो इतना जितना इंटेलिजेंट ये है, ये जितनी जल्दी हमें काम देते हैं, हमें लगता है ये सोच सकते हैं, बट नो, इट कैन स्टिल नॉट थिंक। जो हम इसको डाटा देंगे ये उसको हमारे लिए सॉल्व करके हमें दे देते हैं। नाउ एट लास्ट आपका ये हो चुका है कंप्लीट इस पार्ट 1 के टॉपिक्स। अब आप क्या मत भूलें, लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, and watch part 2 and part 3 for more explanation. In part 2 I will tell you more explanation about this chapter, and in part 3 I will talk about exercise work of this chapter. So students, I hope you all learn it very carefully and understand it. Thank you. Bye bye.